Subscribe and press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल स्टैटिक स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है वैरीगन थ्योरम। तो हम इसका सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। बलों के समतल में स्थिर किसी बिंदु के सापेक्ष दो बलों के आघूर्ण का बीजीय योग उसी बिंदु के सापेक्ष उनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि एक पॉइंट पर लगने वाले दो फोर्सेस का मूवमेंट का एल्जेब्रिक सम उस पॉइंट के जो रिजल्टेंट फोर्स का आघूर्ण होगा उसके बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये सिग्मा एम ए से एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स को शो किया गया है और आर से रिजल्टेंट और एक्स से डिस्टेंस। ये वैरीगन थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो हम इससे आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने ये दो बल लिए हैं, P और Q से इनको डिनोट कर रहे हैं और ये इनकी बाहर एक पॉइंट O है, रेस्ट पॉइंट, और इनका रिजल्टेंट है। तो इन दोनों का जो आघूर्ण होगा उसका योग इस आघूर्ण के बराबर होगा। तो हम इसे लिखते हैं मोमेंट ऑफ आर अबाउट पॉइंट O is equal to moment of P about point O plus moment of Q about point O। तो यही वैरीगन थ्योरम है जिसको यहाँ पे हमने डिनोट किया है। मतलब रिजल्टेंट फोर्स, ये मतलब कि जो भी दो बल है उनके आघूर्ण है तो उसके बराबर रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस मोमेंट का फॉर्मूला है ये। Let P and Q are two forces and their resultant is R, rest point is O। यहाँ पर कुछ कंडीशंस है जो वैरीगन थ्योरम को प्रूव करती है। दीज आर फॉलोइंग। केस फर्स्ट, व्हेन टू फोर्सेस P and Q are concurrent। इसमें दो केसेस है। जब एक तो रेस्ट पॉइंट जब फोर्सेस के अंदर होगा और दूसरा केस है रेस्ट पॉइंट फोर्सेस के बाहर होगा। तो हम एक फर्स्ट केस को पढ़ते हैं। व्हेन रेस्ट पॉइंट O इज असाइड फ्रॉम फोर्सेस P and Q। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग दो फोर्सेस है P and Q। फोर्स P को AB से डिनोट कर रहे हैं और फोर्स Q को AC से डिनोट कर रहे हैं। और ये कोई इसके आउटर साइड रेस्ट पॉइंट O है। ये पॉइंट यहाँ इसको यहाँ C पर इंटरसेक्ट करता हुआ यहाँ D पॉइंट बना रहा है। ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। P और Q का रिजल्टेंट है R, जो कि पैरेललोग्राम ABCD का डायगोनल भी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेस्ट पॉइंट O से B तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे आगे करते हुए देखते हैं। फोर्स P और Q A पर जॉइंट हो रहे हैं तो फोर्स P AB को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो AB फोर्स P को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और Q AC को और R AD को।
यहाँ पे एक नेम आया था कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब एक पॉइंट से ही लगने वाले फोर्सेस। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में। तो अब इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यहाँ से इधर लग रहा है और इधर से भी, यहाँ से इधर लग रहा है फोर्स और इधर से भी इधर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो इसके साइन नेगेटिव पॉजिटिव होंगे दोनों के। साइन ऑफ with respect to point O is positive। हम अकॉर्डिंग टू वेरिगन थ्योरम हमें ये प्रूव करना है एरिया ऑफ ए बी ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी। लास्ट वीडियो में हमने ये प्रूव किया था कि मूवमेंट किसी एक पॉइंट पर लगने वाले फोर्सेस का जो मूवमेंट है वो डबल होता है ट्रायंगल ऑफ एरिया के। तो उसी को यहाँ पे लिखते हुए हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। Now from geometrical interpretation of moment, moment of force P with respect to rest point O is equal to मोमेंट ऑफ फोर्स P को कर रहे तो ये होगा A O पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, तो ये ओ ए बी होगा। एरिया ऑफ टू ट्रायंगल ओ ए बी। मोमेंट ऑफ फोर्स Q with respect to rest point O is equal to AC से जॉइंटेड था पॉइंट O, तो इसको लिख देंगे डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। ऐसे ही रिजल्टेंट फोर्स का देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स आर with respect to rest point O is equal to double of area of triangle OAD। अब ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई, और जो प्रीवियस इक्वेशन थी उसको हम 1 दे देते हैं। तो वी हैव टू प्रूव देयर that equation first plus equation second is equal to equation 3। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड एल्जेब्रिक सम है और ये रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट है, इसलिए हमें ये प्रूव करना है। इसे प्रूव करने पर वेरिगन थ्योरम भी प्रूव हो जाएगी। तो नाउ एडिंग
इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर 2, इन्हें ऐड करने पर लिखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स P with respect to point O plus moment of force Q with respect to point O are equal to double of area of triangle OAB plus double of area of triangle OAC. नाउ यहाँ पे 2 को ये इक्वल चल रहा है, 2 को बाहर ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। यहाँ पर डायगोनल AD पैरेललोग्राम ABCD को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इक्वली डिवाइड करता है तो ABD इज इक्वल टू DAC। यहाँ पर बेस और हाइट इनके कॉमन बेस रहता है, इसलिए इसको इक्वली ड्यू टू कॉमन बेस एंड हाइट। तो यहाँ पे इसको इस इक्वेशन में ये पुट करते हुए डबल ऑफ एरिया ऑफ DAC प्लस एरिया ऑफ OAC इक्वल टू, हम थोड़ा डायग्राम से देखते हैं कि एरिया ऑफ DAC और एरिया ऑफ OAC, तो ये पूरा इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ OAD के। तो यही बात हम यहाँ पर लिख देते हैं, डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। और यही हमारे इक्वेशन नंबर 3 में रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट आ रहा था, तो इसे इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स R with respect to O। तो ये हमने इक्वेशन जो A पार्ट था ये प्रूफ कर दिया है। अब इसके लिए B पार्ट देखते हैं। When point O is inside the parallelogram, अब इसको देखते हैं, हम इसका डायग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम ही बनाना है यहाँ पर भी। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस है, ये ए, यहाँ पर ये पॉइंट पी, फोर्स पी, और ये क्यू, और यहाँ पर ये सी पॉइंट पर इसको
और ये हो गया D। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हो गया R। तो अब हम यहाँ पर ये पॉइंट O बनाते हैं, इसकी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं डॉट 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 से। तो इसमें हमें ये प्रूफ करना है, पहले तो इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। बात कर रहे यहाँ पर ए बी फोर्स पी को डिनोट कर रहा है, ए सी फोर्स क्यू को, और ए डी रिजल्टेंट फोर्स को डिनोट कर रहे हैं। तो हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। पॉइंट ये यहाँ पर रेस्ट पॉइंट है, तो ये फोर्स लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव साइन शो करेगा। With respect to O is negative and moment of P with respect to O is positive, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। किसी स्पेशल केसेस में ही साइन ऑफ कन्वेंशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव शो करता है और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। भी हम इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से इसके पॉइंट्स। मोमेंटम फोर्स P with respect to point O is equal to 2 into area of triangle OAB. Next, moment of force Q with respect to point O is equal to 2 into area of triangle OAC. इसी प्रकार रिजल्टेंट R के लिए हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD का डबल। इनको इक्वेशन नेमिंग देंगे 4, 5, 6। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इक्वेशन नंबर 4 और 5 का एडिशन इक्वेशन नंबर 6 के बराबर है, तभी हमारी वैरीगनन थ्योरम प्रूफ होगी। तो हम इनको ऐड करेंगे। मोमेंटम ऑफ P with respect to O plus momentum of Q with respect to O is equal to double of area of triangle OAB minus double of area of triangle OAC। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। एरिया ऑफ DAB मतलब ये जो ट्रायंगल था इसमें AB कॉमन है, इसलिए OAB और DAB इक्वल होंगे। अब इस डायग्राम से देखते हैं, OAB और DAB इनका बेस इक्वल है, तो जो ट्रायंगल होगा वो भी इक्वल हो जाएगा थैलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। थैलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ही बेस ट्रायंगल बने तो वे दोनों इक्वल होंगे। इस प्रकार इसे आगे करते हुए DAB इक्वल टू OAB इक्वल होंगे थैलेस थ्योरम से। डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। यहाँ पे हमने माइनस साइन ऑफ कन्वेंशन से लगाया, जो हमने बता चुके थे कि मोमेंटम ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू O का साइन कन्वेंशन नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव लगाया है। तो इससे आगे करते हुए इसको जब सॉल्व करेंगे तब ये DAB DAC के बराबर होगा। डायग्राम से देखते हैं, DAB DAC के बराबर हो, क्योंकि इसमें DA जो डायगोनल है वो इस पैरेललोग्राम को डबल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो AD इक्वल होगा, ये जो ट्रायंगल है वो ये इसके इक्वल होगा। तो और आगे देखते हैं DAB माइनस करेंगे OAC तो हमारे पास बचेगा OAD ये ट्रायंगल बचेगा। और जो कि हमने इक्वेशन नंबर 6 से देखते हैं कि ये रिजल्टेंट फोर्स R का मोमेंटम है विथ रिस्पेक्ट टू O। तो इसी प्रकार हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो चुकी है।
हैंस प्रूव्ड। अब इसका जो नेक्स्ट केस होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। काफ़ी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है पहले ही। थैंक यू सो मच।